आपको बताया था ना कि सबसे बड़े नमाजी वो होते हैं जो नमाज पढ़ने के बाद दुनिया वालों की वो दुआएं पूरी करवा देते हैं जो उन्होंने अल्लाह से मांगी होती हैं। तो ये असल अल्लाह वालों का बड़ा तारुफ होता है कि वो उनके लिए हर आदमी निशानी अल्लाह होता है, क्योंकि हर किसी में वो इकबाल का ही शेर है कि ये जो हमारे जिस्म में कोई एक ऐसी शय लग गई है खुदा की, जब निकालते हैं ना, धक्का देते हैं, तो धक्का देने वाले की धमक हमारे जिस्म पर महसूस होती है। तो आज हम उसी धमक की बात करने वाले हैं कि जब निकाला गया है तो वहाँ पर फरिश्ते जो हैं वो एक तरह से आदम को जन्नत से रुखसत करते हुए उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे तारीफ़ करते हुए वो उदास हो रहे हैं कि जो जन्नत की रौनकें थीं, जो ऊपर के रंग थे, अब वो ज़मीं के ऊपर जा रहे हैं। जो गालिब भी कहते हैं ना कि फूलों ने असल रंग तो इंसानों में देखे, बहारों ने असल रंग तो इंसानों में देखे, दरख्तों ने असल कदावरी तो मर्दों पर देखी। तो ये बड़ी अजब बात है कि फरिश्ते इस बात से उदास हो रहे हैं कि अब ऊपर का क्या बनेगा। जाहिरी बात है, जन्नत में आदम कितना अहम था कि उसको रखा गया था। तो अब वो उनको जब भेज रहे हैं तो वो उसको उतरते हुए, जैसे आपके घर बहुत बड़ा मेहमान आए और वो आपके घर से जा रहा हो तो एक दिल पे ऊपर खौफ आ जाता है कि अब मेरे घर को कौन चलाएगा इसके बगैर। तो वहाँ पर फरिश्ते इस बात पर उदास हो रहे हैं कि अब इस ऊपर वाली जन्नत का क्या बनेगा, ये तो नीचे जन्नत बसा देगा। तो हजूर, मैं वैसे भी इस वक्त एक ऐसे शहर में मौजूद हूँ जिनको देखकर ये यकीन हो जाता है कि जन्नत हैरान कर देगी। यहाँ के मनाजिर इतने खूबसूरत हैं। फरिश्ते आदम को जन्नत से रुखसत करते हुए, और किताब है बाले जबरील, जिसका मेरा सब लोगों को एक ही होता है कि अल्लामा का तारुफ बाले जबरील से लें। अता हुई है तुझे रोज़ो शब की बेताबी, खबर नहीं कि तू खाकी है या के सीमा भी। इकबाल फरमा रहे हैं कि याद रखना, जब दिन आता है तो रात रेस्ट करती है, जब रात आती है तो दिन रेस्ट करता है, इत्मीनान से बैठ जाता है। वाहिद आदम है जो दिन में दुनिया के काम करता है, रात में अल्लाह की याद करता है। तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु के बारे में है कि शायद ही कोई रात अली की कमर बिस्तर पर लगी हो। इनकी बेताबी वो बेताबी है जो दिन और रात को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वाकई ज़िंदगी या खुदी का जो नशेमन है वो इंसान है, इसलिए कि इसकी बेताबी ख़त्म नहीं होती। आप इसे कायनात की बड़ी तरीन चीज़ तोहफ़ा करें, जिसको देख देख कर पुराना करके एक नई ख्वाहिश की तरफ आगे बढ़ जाएगा। और इंसान की वाहिद ख्वाहिश जिसके बाद इंसान को तसल्ली हो जाए वो ख्वाहिश अल्लाह है। इससे नीचे नीचे की हर ख्वाहिश में बेताबी रहती है। बेहतरीन गाड़ी लें, बेहतरीन घर लीजिए, तो आप बेकरार पहले से भी ज़्यादा हो जाएंगे कि मैंने इस पर क्यों तसल्ली कर ली। खबर नहीं कि तू खाकी है कि सीमा भी, तू बना तो खाक से है मगर खाक तेरी फितरत नहीं है। खाक कहते हैं ना थम जाने वाली, मट्टी की क्या होती है, जितनी मर्जी उड़ाएं ये ज़मीन पर बैठ जाती है, जितनी मर्जी घोड़े दौड़ाएं तो ये वापस बैठ जाती है। तो कहते हैं कि तू बना तो खाक से है मगर तेरी फितरत में जो मरकरीपन है, ये जो मूवमेंट है, ये जो सीमाब है, कि तूने खाक का बन के इतनी कुव्वत खुद में रखी कि तूने खाक से ये दुनिया बना दी। तुझे अगर बनाया जाता सीमाब से तो ना जाने तू तो कायनात के दूसरी तरफ चला जाता। अभी तुझे खेलने के लिए जिस्म अच्छा नहीं दिया तो तू हवा में उड़ रहा है। तुझे अगर किसी फौलाद से बनाया जाता तू ना जाने क्या कर जाता। तो खबर नहीं कि तू खाकी है या के सीमा भी, यानी बना खाक से है। वो जो इलामा का ही मिसरा ना, खाकी और नूरी निहाद और बंदा मौला सिफात, कि मट्टी का बनकर भी उसने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला की सिफात का मज़हर बना लिया। सुना है खाक से तेरी नमूद है लेकिन तेरी सरिश्त में है कौकबी और महताबी। सुना तो यही है कि तू मट्टी से बना है मगर तेरे एसेंस में वो चमक है जो सितारों के नसीब में अभी नहीं आई। आपको याद है हमने अल्लामा की एक वीडियो बनाई थी जहां हमने बताया था कि सितारे आप गौर करके देख लें, क्या सितारे इंसानों को नहीं देख रहे होते पूरी रात में ऊपर से कि तुम कब आओगे हमसे मिलने, हमारे पास रोशनी तो है, हमारे इर्द गिर्द बहुत अंधेरा है, आओ और हमारी दुनिया को रोशन कर दो, जैसे ज़मीन को तुमने आबाद कर दिया। ये खाक को मट्टी का ढेर था भाई, ये दुनिया, इसे हमने आबाद किया है, अब इसको आबाद कर लिया, अब सफ़र को जारी रखिए, दुनिया को मंजिल मत बनाइए, ऊपर उठिए और बदल दीजिए। तो वो इकबाल फरमा रहे कि ये कौकब व महताब जो है
और आप बड़ी हैरानी की बात है, जो इस वक्त साहब वीडियो बना रहे हैं वो भी महताब हैं, तो उनका भी मतलब कि अजब बात है कि उनका नाम भी महताब है। तो अल्लामा यहाँ बात फरमा रहे हैं कि पूरे कायनात के सितारे इंसान को देख देख कर इस बात पर इत्मीनान में भी हैं और इंतज़ार में भी हैं कि इसने ज़मीन रोशन की है, तो जो ऊपर की एबिस है, जो अंग्रेज़ी का वर्ड है, उसको ये ज़रूर एक ज़माने में रोशन कर देगा। तो फरिश्ते आदम को उसका तारुफ करा रहे हैं। ये बड़ी हंसी की बात भी है, मैंने आखिर में करनी है। फरिश्ते आदम को बता रहे हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। और इकबाल का पूरे अशार का एक मजमूआ है कि जहाँ उन्होंने फरिश्तों को कहा तुम जानते ही नहीं कि मैं किस हाल से गुजरता हूँ। जमाल अपना अगर ख्वाब में भी तू देखे, हज़ार होश से खोशतर तेरी शकर ख्वाबी। तो इकबाल फरमा रहे हैं यहाँ पर कि तेरा आंखों को बंद कर लेना हज़ारों के जागने से बेहतर है। आदम जब थक हार के सोता है तो पूरी कायनात में एक आवाज़ गूंजती होगी कि वो अब थोड़ी देर के लिए सस्ता रहा है, अब देखना जो वो उठकर तुम पर हमला आवर होगा। या वो जो बच्चा जो थक रो के थक के सो जाता है, तो माँ क्या करती है तब तक, आप जानते हैं ना, माँ बेहतरीन खाना बनाती है कि देखना अब जागेगा तो ये पता नहीं कितनी ख्वाहिशात लेकर उठेगा। तो इकबाल यहाँ पर फरमा रहे ना कि अगर तू ये बात जानता नहीं कि कईयों की होश से बेहतर तेरी बेहोशी है। तेरा मजजूब हो जाना भी सूरज, चांद और तारों के ऐसे मदार में डिसिप्लिन से घूमने से बेहतर है। क्यों? क्योंकि तू इंसान है, खलीफा है। तेरी नवा से है बेपर्दा जिंदगी का ज़मीर। जिंदगी का सबसे बड़ा तर्जुमान, ये हवाएं, ये पहाड़, ये सब बहुत अच्छे, मगर तू है। वो अल्लामा का एक मिसरा है कि ये जो पूरी खुदी ने भी तो अपनी खुदी कहीं पूरी करनी थी ना, तो खुदी ने अपनी खुदी को पाने के लिए जिस नशेमन को चुना वो इंसान का दिल है। तो मेरी भी ख्वाहिश है मैं फलां बनूं, तो खुदी ने भी तो ख्वाहिश की होगी कि मैं अरूज पाकर किस में नजर आऊं। या वो होती ना पेंट कंपनीज, उनकी भी तो ख्वाहिश होती ना अच्छी बिल्डिंग्स पर हमारा पेंट किया जाए, खाली वो टूटे फूटे मकानों पर ना किया जाए। तो खुदी ने ख्वाहिश की मेरा पेंट किसके ऊपर हो कि मैं भी तो कहीं जाकर मुकम्मल महसूस करूं। तो वो इंसान का दिल है। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के तिल में है, जो इकबाल ने फरमाया। जैसे पूरी एक छोटी सी आंख इतने बड़े आसमान को कैप्चर कर लेती है, ऐसे इंसानी दिल लगता छोटा है मगर इसमें कुव्वत है कि सब चीज़ों को एल्फ कर सकता है। लुइस बोर्जस का एक फिनोमेना है, तो उसे कभी देखिएगा। और तेरी नवा में ये कुदरत इसलिए है कि तेरे साज की फितरत ने की है मिजराबी। तुझे फितरत ने बनाया है, संवारा है। पूरे की पूरी कायनात इंसान को होस्ट करने के लिए बनी है। आप देखिए घास की 1000 बायोलॉजिकल और बोटेनिकल अफादियत देख लीजिए, मगर इसका आखिरी मकसद ये है कि जब मेरा महबूब इस पर चले तो उसके पैरों के नीचे उसको ठंडक भी दे और सुकून भी दे। तो पूरी की पूरी कायनात का मकसद ये है कि इंसान तुम खुश हो ना, हम तुम्हें अल्लाह का सही तारुफ तो करवा रहे हैं ना। तो कुदरत ने तेरी तरबियत की है कि तू जो मिजराबी करने वाला है, गिटार के लिए मिजराब होता है ना छोटा सा, जो हाँ जिससे हम गिटार प्ले करते हैं, तो अगर वो टूटी हुई हो ना वो मिजराब, तो सारे के सारा गिटार जो इतना बड़ा और उसकी स्ट्रिंग सब जो है उनका रिदम और स्केल वो तबाह कर देता है। तो इकबाल फरमा रहे कि इंसान ही वो मिजराब है जो जिस शय पर लगता है तो उसका तारुफ करवाते हैं। दरख्त भी अपना तारुफ खुद नहीं करवा सकता जब तक गालिब ना आए। हर शय अपना पहला तारुफ इंसान से मांगती है, फिर इंसान को कहती है कि आखिरी तारुफ में मुझे अल्लाह से जोड़ देना। तो फरिश्ते जब आदम को जन्नत से रुखसत कर रहे हैं तो वो ये सिफ़ात उसकी गिनवा रहे हैं, और मुझे ऐसे लगता है जैसे उदासी में गिनवा रहे हैं कि अब ऊपर का क्या बनेगा, क्योंकि ये इंसान इस कायनात को तो जन्नत बना देगा, असल जन्नत इसके बग़ैर कहीं इतनी बेनूर ना हो जाए। तो आप देखिए जन्नत मुतलाशी है अपने शहरियों की, और हम शहरी नीचे अपने बच्चों के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये ख़बर हो गई है, जो बात फरिश्ते नहीं जानते, कि अब हमें ऊपर आना ही नहीं शायद, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला किया कि वो ख़ुद हमारी शहरों के पास रहेगा।
तो जन्नत में भी हम इसीलिए जाते रहे थे कि अल्लाह चाहता है, तो ज़मीन पे हम क्यों ना खुश रह लें, क्योंकि अल्लाह चाहता है।